Good morning, good evening, good afternoon, wherever you may be in the world, welcome. I'm so thrilled you're able to join us today. I feel both honored and truly humbled to represent an incredible team today. And as we assembled as a team, and actually as we came together as a company, and thinking about the beginning of the next generation of Windows. You know, a big part of defining the future is always about understanding the past, especially in product making. And when you think about it, Windows has been part of our lives for 35 years. That's incredible, right? 35 years. It's been a driving force for innovation. It's been an enduring platform for creation. It's been home to billions to help us do our jobs, live our dreams, and connect with people we love. And for me, as I personally reflect on the history of Windows, and as we as a team think about designing its future, it keeps bringing me back. 365, so you can see your recent files, no matter what platform or device you were viewing them on earlier. In fact, I was looking at this Power and Simplicity document on my phone this morning, and now with just one tap, I'm right back into it. We're also making it easier to get started with new multitasking experiences. Windows has always been about helping you work how you want by offering the flexibility of using multiple windows on your screen. The ability to snap two apps side by side has helped busy Windows users हेलो गाइस। तो आपने जैसा कि देख लिया होगा वीडियो में मैंने आपको क्या दिखाया है, तो आपने वो वीडियो तो देख लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था कि आप अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। आप यहाँ से एक बार देख लो कि कैसा क्या कुछ होने वाला है। मैं वीडियो कर लेता हूँ। Wait. First I will mute my mic.
जैसा कि आपने देख ही लिया भाई, सब क्या गदर विंडोज है। ओवरक्लॉकिंग में भी मस्त है, डिज़ाइन में भी बहुत अच्छा है। और ये जिन बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो रहा था कि भाई शायद से जो विंडोज़ है ये गेमिंग के लिए नहीं हो सकता, आप एक बार फिर से देखो क्या बताया है इन्होंने। ये देख लिया ना आपने कि क्या मज़ा आ रहा है इस विंडोज़ में। आप गेमिंग भी कर सकते हो। अब आपको ये कोई डाउट नहीं रहेगा कि आप कोई गेमिंग नहीं कर सकते। मैंने खुद ट्राई करा है कि गेमिंग इसमें हो सकती है। भाई माँ कसम सच्ची कह रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लो। लेकिन अभी इस विंडोज़ का ऑफिशियल रिलीज होने में टाइम लगेगा। और आप देख ही सकते हो, जो मैंने यहाँ एक बार पहुँचा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, तो इन्होंने सारे ऐप्स दे रखे, लेकिन जो टिकटॉक है जो बैन हो चुका था वो आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। अब मुझे ये नहीं लगता जब विंडोज़ ऑफिशियली रिलीज होएगी विंडोज़ 11 तब ये टिकटॉक आएगा या नहीं आएगा। इस वीडियो के लिए आप आगे तक बने रहिए। अब आ जाती है इसके रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये क्या लिखा है, गेट रेडी, विंडोज 11 इज नॉट हियर बट इट विल बी कमिंग लेटर दिस ईयर। इस ईयर के बाद आपको ये 11 मिल जाएगी विंडोज 11। इफ यू आर एक्साइटेड देयर आर सम थिंग्स यू कैन डू इन मीन टाइम टू गेट रेडी। भाई साहब, check for compatibility, use the PC health checkup and to see if your current PC meets the requirements to run Windows 11. If so, you can get a free upgrade when it's rolled out. आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी विंडोज चल सकती है या नहीं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मैं आपको, मैंने डाउनलोड कर रखा है। PC हेल्थ, अब ये खुल चुका है। जो ये ऐप है, ये एक ऐप है जिससे आप अपने चेक कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। तो मैं देख लेता हूँ हो सकती है या नहीं, काश हो जाए। चेक कर ले, चेक कर ले। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, इतने खोलते। ओए भाई, कर सकता है विंडोज 11 ये रन। पर मैं जब इंस्टॉल करूँगा जब ये ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी। अभी तो ये ऑफिशियली रिलीज नहीं होगी, पर आपको मैं पहले ये भी बता देता हूँ इसमें क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। प्रोसेसर चाहिए आपको 1 गीगाहर्ट्ज़ का चाहिए और या उससे ज़्यादा का, विथ 2 और मोर कोर्स, 2 या उससे ज़्यादा कोर्स का, और कंपैटिबली 64 बिट प्रोसेसर। आपको जो सा प्रोसेसर है वो 64 बिट के होना चाहिए, 64 बिट चलना चाहिए उस पर। आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर में 4 GB रैम तो होनी चाहिए इंस्टॉल्ड। अगर 2 GB रैम है तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, सच्ची मैं कह रहा हूँ। चाहे आप उसे कहीं से क्रैक करके ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो, ठीक है। स्टोरेज चाहिए आपको 64 GB या उससे ज़्यादा लार्जर। और सिस्टम का फर्मवेयर जो होना चाहिए UEFI सिक्योर बूट कैपेबल। आपको जो बूट ऑप्शंस मिलते हैं 2 टाइप के, लेगेसी और UEFI। तो आपको उससे UEFI पे करना है, और जो सिक्योर बूट आता है आपको बूट ऑप्शंस पे मिलता है। पहले तो आपको जो आपका पहले जो वो बूट ऑप्शंस है उसे UEFI पे करना, वरना ये जो आपका ये सिक्योर बूट है वो डिसेबल ही रहेगा, इनेबल भी नहीं हो पाएगा। उसे करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, उससे आप इनेबल कर देना है, नहीं डिसेबल कर देना, फिर आपको ये सिक्योर बूट आप इसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं TPM। अब TPM क्या होता है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। आपके लैपटॉप में कई लैपटॉप में TPM नहीं पाएगा,
तो अगर TPM नहीं है तो विंडोज़ 11 बिल्कुल इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप में TPM है वैसे। ठीक है, तो अगले चलते हैं ग्राफिक्स कार्ड। डायरेक्ट एक्स 12 कंपेटेबल ग्राफिक्स। डायरेक्ट एक्स एक ग्राफिक्स आता है जो आपके गेम को थोड़ा स्मूथ कर देता है, लेकिन ये वो वाला ग्राफिक्स नहीं है जो आप खरीदते हो। ये आपको फ्री मिलता है और आप इसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हो, जो आपके गेम को स्मूथ कर देता है। लेकिन जो आपका लैपटॉप है उसको डायरेक्ट 12 को डाउनलोड करने के लिए भी होना चाहिए, इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट 12 इंस्टॉल नहीं होता तो आपका विंडोज 11 नहीं चलेगा। डिस्प्ले HD रेजोल्यूशन होना चाहिए मिनिमम 720 पे। इंटरनेट कनेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर सेटअप फॉर विंडोज 11 होम। आपको एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगा सेटअप करने के लिए विंडोज 11 होम के लिए। अब ये होगी इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडोज 10 एंड 11, में तो यही आ जाता है, विंडोज 11 हैज ऑल द पावर एंड द सिक्योरिटी ऑफ विंडोज 10 विद अ रीडिजाइन एंड रिफ्रेश्ड लुक। यानी जो विंडोज 10 का अब ये लुक है, मेरे पास विंडोज 10 है अभी क्योंकि ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो विंडोज आपको दिख रही है, अब आप इससे बोर हो चुके हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि उसे अच्छा और बनाया जाए। अब आप मैक के लैपटॉप देख लो, तो मैक के लैपटॉप में भी आप जैसे देख सकते हो ऐसा ही इंटरफेयर दिखता है, बस ये नहीं होता इसमें जो ये कलर सी लाइन है ना, वाइट इनके पीछे, बस ये नहीं होती, बाकी बिल्कुल सेम होता है और कोई चेंज ही नहीं है भाई, सब कुछ वैसा ही है। बस आपको ये रिफ्रेश लुक देगा और इसका UI चेंज पाएगा आपको। इट आल्सो कम्स विद न्यू टूल्स, साउंड्स एंड एप्स। एवरी डिटेल हैज बीन कंसिडर्ड। हर कोई डिटेल कंसिडर्ड है। ऑल ऑफ इट्स कम्स, एक मिनट थोड़ा नीचे लेते हैं। All of it's come together to bring you a refreshing experience on your PC। यानी विंडोज 10 होगी, अब आपको विंडोज 11 खोलोगे तो आप बहुत खुश होगे देख के कि भाई विंडोज 11 क्या दिखने में लगती है, मतलब एक एक्साइटमेंट आ जाएगी आपकी। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, व्हेन कैन आई बाय अ PC दैट कम्स विद विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड। यानी जब हम लैपटॉप ले जाते हैं तो अब अभी तक क्योंकि विंडोज 11 जब तक लॉन्च नहीं हुई थी और हमने लैपटॉप खरीद लिया था तो इसमें विंडोज 11 प्री इंस्टॉल आ गई थी। लेकिन अभी विंडोज 11 अभी आप लॉन्च हुई है, क्योंकि कल इसकी वेबिनार हुई थी, तो एक बार बता देते हैं लेकिन एकदम से रिलीज नहीं होती और ना ये आपको शॉप पे अभी अवेलेबल नहीं मिलेगी। आपको ये मिल जाएगी जब ये रिलीज हो जाएगी ऑफिशियली, और फिर जो शॉप्स है वो उसे 2-3 मंथ्स में इंस्टॉल आपको करके देंगे। विल बी अवेलेबल लेटर दिस ईयर, इस ईयर के बाद, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि इंस्टॉल पा जाएगा, ये वैसी है। How much does a PC with Windows 11 cost? It depends. Many different manufacturers will offer variety of devices। यानी अगर आप कोई भी शॉप पे जाते हो वो आप कोई ऑफर दे सकते हैं that will run Windows 11। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही भाई। एक और बात कर देता हूँ, अगर आपको Windows 11 अभी एंजॉय करनी है और उसके साथ आपको ऑफिस चाहिए 2019 वाला प्रो प्लस के साथ, तो मैं आपको ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गेट इनटू PC का, आप वहाँ से जाकर ये इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऑफिशियली ही इंस्टॉल करें। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं देता लिंक तो कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप कर सकते हो उसके बाद भी, अगर मैं नहीं देता तो आपको जस्ट क्या लिखना है, गेट इनटू PC, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। अब यहाँ पहले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है विंडोज 11। विंडोज 11 आ गया,
तो आपको बस यहाँ ये देखना है, ये वाला जो पहला वाला है इस पे आपको क्लिक कर देना है और आप देख ही सकते हो वही का वही आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं लिंक देता, लेकिन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगी कि सबसे ज़्यादा चीज़ें ये मॉनिटर्स में पाई जाती है, बहुत बड़े बड़े। अगर आपको कोई 3 स्क्रीन एक साथ चलाने हैं, लेकिन विंडोज 11 में अगर कोई भी छोटी स्क्रीन होती है तो भी उसमें ये चीज़ हो जाती है। अब क्योंकि उसमें अगर आप ये वाला बटन क्लिक करते हो, अब ये सीधा हो गया, लेकिन अगर आप विंडोज 11 में ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर आप इससे आप देख सकते हो आपको 2 स्क्रीन करनी है एक टाइम में, या एक बड़ी रखनी है तो एक छोटी रखनी है, या फिर 3 छोटी रखनी है, या फिर आपको एक बड़ी साइड में एक 2 ऊपर और नीचे, या फिर आप 4 लगा सकते हो छोटी छोटी 4 जगह, और 1-2 साइड यहाँ आप छोटी रख लो और बीच में बड़ा रख सकते हो। या आपको बस इतने ही आपको ये मिल जाएगी स्प्लिट स्क्रीन के। ठीक है, अब आप देख सकते हो अब ये हमने ये अपनी विंडोज ऐसे कर ली। अब ये तो आपको लग रही है कि स्क्वायर में लग रही है, एक रेक्टेंगल में, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये जो विंडो है आपको एक सर्कुलर शेप में दिख रही है। ये आप देख सकते हो, प्ले आपको भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। बाय बाय।